देखिए अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान के लोक नृत्य। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के लोक नृत्य। और कई नृत्य पढ़े हैं, 2-4 नृत्य तो घर जाके करियो भी दिखाए थे। प्रयोग करियो को नहीं है या यूट्यूब पर देखियो करियो। हाँ तो सुनो मेरी बात। राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं? घूमर। नृत्यों का शिरोमणि घूमर। जब राजपूत महिलाएं घूमर नृत्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? और अविवाहित लड़कियां झुमरियों। अरे वाह, क्या कहते हैं? घूमर नृत्य विशेष तौर से कब किया जाता है? गणगौर के उपलक्ष्य पर। किसके उपलक्ष्य पर? गणगौर। और घूमर महोत्सव कहां मनाया जाता है? गणगौर भी आ गई। घूमर महोत्सव कहां मनाया जाता है? मैंने लिखवाया था, ये जयपुर में मनाया जाता है। इतने पढ़ते हो, एक बार तो मेरा हौसला बढ़ाया कि बच्चे आजकल है। घूमर महोत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में। शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य चंग। चंग नृत्य कहां पे किया जाता है? कहां पर किया जाता है? जिस स्थान पे किया जाता है, गांव के गुआड़ या चौराहे में। किस अवसर पे? अरे वाह। और गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और गांव के गुआड़ या चौराहे पे। गिंदड़ नृत्य में जब महिलाएं, पुरुष द्वारा महिलाओं का पात्र बन के अभिनय किया जाता है या महिलाओं का रोल पुरुष द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? महरी या गणगौर। याद रखा करो पिछला। तेरे ताली नृत्य का उद्गम स्तर, इसमें क्या देख रहे हो? पादरला गांव पाली में। प्रमुख कलाकार मांगी बाई। कौन थी? मांगी बाई। देखिए ढोल नृत्य जालोर कहां पर किया जाता है? बढ़ावा दिया। बढ़ावा दिया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। उसी व्यक्ति ने इस नृत्य को क्या दिया? बढ़ावा दिया। शैली किस शैली में किया जाता है? थांकना शैली। कौन सी शैली? जाति माली ढोली सरगना भील। देखिए इधर माली ढोली सरंगना भील, ये लिखकर बोर्ड की तरफ देखना। क्यों ऐसे क्यों लिखते? इनको भी नाराज नहीं करेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। सिर्फ 2-4 मिनट का इंतजार करो, नाराज नहीं करेंगे। अरे वाह। देखिए ढोल नृत्य, नगाड़ा संग ढोल बाजे, सुना हुआ है? कैसे बजता है? नहीं बजाना नहीं, मैं बजा दूंगा। देखिए ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का। जालोर गुजरात के बॉर्डर पे, राजस्थान में। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति थे जो राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, मैंने बताया था, जय नारायण व्यास। ढोल नृत्य को बढ़ावा मतलब उसको प्रगति के लिए, आगे से आगे बढ़ने के लिए मंच किसने प्रदान किया? जय नारायण व्यास ने। शैली
कि ये किस शैली में किया जाता है? थांकना शैली एक शैली है। आपसे पूछा जाएगा कि ढोल नृत्य किस शैली से किया जाता है? थांकना शैली। कौन सी शैली? बढ़ावा किसने दिया या प्रोत्साहन किसने दिया? कोई दिक्कत? बढ़ावा, प्रोत्साहन, मदद किसने की? एक ही चीज है। जय नारायण व्यास ने किस जाति के लोगों द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है? माली, ढोली, सरंगना, भील। तीन शब्द ऐसे हैं जिसके लास्ट में लय है। क्या है? माली, ढोली, भील। माली, ढोली, भील, सरंगना। कितनी जाति हो गई? कितनी जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है? चार। कौन कौन सी है मुख्य रूप से? माली, ढोली, सरंगना, भील। माली, ढोली, सरंगना, याद हो जाएगा पक्का। आगे है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी। ये खाने वाली चरी नहीं है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर धातु की मटकी रखकर धातु की मटकी में मटकी पर दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। नृत्य किया जाता है। मुख्य कलाकार कौन थी? फल्गुबाई। कौन सी बाई थी? फल्गुबाई। और 13 ताली की कौन थी? मांगी बाई। स्थान वैसे तो सब जगह ही किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रसिद्ध जो स्थान है चरी नृत्य का वो है किशनगढ़, देवीपुरा बनी। किशनगढ़ कहां पे है? अजमेर में। विश्व प्रसिद्ध। मूवी देखता ही नहीं तो मेरे को क्या पता। हाँ देखिए, मुख्य स्थान कहां है? देवीपुरा बनी, बाबा देवनारायण जी महाराज का मंदिर। अरे वाह। देखिए, छाप रहे हो किसको? छाप। खुश हो रहे? चरी नृत्य का नाम हो। लाडू सा फूट रहे हैं? क्यों हो? देखेड़ो है कि नहीं चरी नृत्य? तो मैंने तो यहां लिखा महिलाओं द्वारा। छाप दिया कि यशवंत ये छाप दे पहले। देखिए बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? राजस्थान का लोक नृत्य है जिसका नाम है चरी। क्या है? चरी। देखिए, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा? आपसे पूछा जाएगा चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुष दोनों द्वारा। किसके द्वारा? स्त्री द्वारा। मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ लिखाया जाए महिलाओं द्वारा तब नृत्य कौन करते हैं? करने के लिए कोई भी कर सकता है, ये पाबंद नहीं है कि महिला पुरुष, लेकिन विशेष मुख्य रूप से कौन करते हैं? आपसे लिखवाया जाएगा कि पुरुष द्वारा, तब अगर नहीं तो महिला लिखाया, नहीं पुरुष लिखवाया तब दोनों। समझ गए ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखिए, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा
गुज्जर जाति की जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर पर धातु की मटकी रखकर, मटकी अपनी मिट्टी वाली नहीं, किसकी होनी चाहिए, चाहे स्टील की हो, चाहे एल्युमिनियम की हो, चाहे सोना की हो, चाहे चांदी की हो, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन वो किसकी होनी चाहिए, धातु की होनी चाहिए। और धातु की मटकी के ऊपर दीपक जलाकर अपने सर पे रखकर वो नृत्य करती हैं। उस नृत्य को क्या कहते हैं, चरी नृत्य। चरी नृत्य की मुख्य कलाकार जो विश्व प्रसिद्ध है, अलग अलग स्थानों पर ख्याति प्राप्त है, जिसका नाम है फलकूबाई। कौन सी बाई, जबकि तेहरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार कौन थी, मांगी बाई। और चरी नृत्य की, चरी नृत्य का मुख्य स्थान जहां का वो प्रसिद्ध है, आकर्षक है, किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ कहां पे है, अजमेर में, याद रख लोगे पक्का। आगे चले तो बताओ, ढोल नृत्य को बढ़ावा किसने दिया, किन जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा माली, ढोली, सरंगना, भील लोगों द्वारा। किनके द्वारा, लोगों द्वारा। इसका मतलब ये किनके द्वारा किया जाता है, देखिए लोगों में महिला और पुरुष दोनों आ गए, महिला और पुरुष। ओके, मालिका भी लिखवा देंगे। एक नृत्य है, एक नृत्य है जो माली जाति में पुत्र जन्म लेने के पश्चात महिलाओं द्वारा घर के आंगन में किया जाता है। टेंशन मतलब थारे मन की भावना सा समझो, घबराना की बात कौन। क्या कच्ची घोड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य, कच्ची घोड़ी। देखिए ध्यान से सुनो, तेजाजी महाराज का प्रोग्राम देखा है कि कई यूट्यूब पर तो देखते हैं ना, उसमें कुछ लोग घोड़ी पे नृत्य करते हैं। घोड़ी का आकार होता है कपड़े की या लकड़ी की, किसी भी प्रकार की होती है ना, प्रतीक के रूप में करते हैं वो। तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था, नीलन। और बापूजी महाराज का घोड़ी का केसर कालनी। देवनारायण जी महाराज की, अरे वाह। और रामदेव जी के घोड़े का लीला। जबकि गोगा जी का, देखिए एक तो है नीला, नीला, एक है लीला। अब रामदेव जी का कौन सा है, तो ये किसका हो गया, गोगा जी का। याद रखना है, ददरेवा चोरू, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, शीर्ष मेड़ी। जबकि उस मेड़ी को क्या कहते हैं, धुर मेड़ी। धुर मेड़ी, जहां पर उनका सिर गिरा था, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। धुर मेड़ी तो वो अपनी चोरू वाली, और शीर्ष मेड़ी भादरा वाली। देखिए जिसे गोगा मेड़ी कहते हैं ना। गोगा जी महाराज अपनी गायों की रक्षा करते हुए अर्जन सर्जन और मोहम्मद गजनवी की सेनाओं के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो गोगा जी महाराज का जो शीश था वो कहां जाकर गिरा, भादरा। गोगा मेड़ी नाम सुना है, इसीलिए गोगा मेड़ी वहां पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धुर मेड़ी, गोगा मेड़ी। जबकि धुर मेड़ी का नाम सुना है ना, अरे अब भजनों में नहीं सुनते हैं क्या, मेड़ी। जबकि ददरेवा चूरू में उसका गोगा जी महाराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका हुआ था जन्म, गोगा जी महाराज का जन्म चूरू में हुआ। देखिए आगे, कच्ची घोड़ी नृत्य। देखिए
ये नृत्य एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। कल भी मैंने आपको एक नृत्य लिखवाया था और उसमें बताया था कि ये लोक व्यावसायिक नृत्य है, कि लोग इस नृत्य के माध्यम से अपना रोजगार भी करते हैं। वो कौन सा नृत्य था? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य कराया था ना। इसी प्रकार ये कच्ची घोड़ी नृत्य एक लोक व्यावसायिक नृत्य है कि लोग इससे अपना रोजगार भी करते हैं। देखिए, लकड़ी की घोड़ी के साथ, लकड़ी की घोड़ी के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? लकड़ी की घोड़ी के साथ किया जाता है। यह नृत्य फूल खिलने व सिकुड़ने से संबंधित है। यह पैटर्न बनाने की कला है। नोट, यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। छाप दो। छाप तो देशो, बाकी तो कौन छोटो पण छापो पे इतिहास तो छाप छो, इतिहास तो बिल्कुल छापेगा। पानी का छंटा मारो गयो तो कोनी है। छाप दिया कि नहीं? कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य अपने जो राजस्थान का शेखावाटी है उसका एक मुख्य नृत्य है, अच्छा नृत्य है। मतलब कि ये नृत्य विशेष तौर पर कहां पे किया जाता है? शेखावाटी में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? शेखावाटी में। अब मैं जिनसे पूछूं वही बताएगा मेरे को, बाकी कोई नहीं बताएगा। पक्का? हाँ यशवंत बता, शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? अरे मैंने कहा जिनसे पूछो वही बताएगा। फिर तो बाकर अल्लाह का नर्सरी हल्के जाल टाबर कर ने मैडम बोलती है कि बच्चों जिनसे पूछा जाए वही बताएगा। अब मैडम ऐसे बोले कि हाँ बेटा बता, ए फॉर, तब दूसरा तुरंत बोलेगा ए पर, तो वो बात कर रहे हो। शेखावाटी में कितने जिले? गलत है आपका क्वेश्चन। हाँ अच्छा, कर दियो होगो, नहीं कर दियो, कर दियो होगो, एक तो होगो, एक होगा, एक है हो गया। तीनों में अंतर है या नहीं है बताओ? शिकर। देखिए शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी, मुख्यतः शेखावाटी में किया जाता है।
एक लकड़ी की घोड़ी होती है। किसकी घोड़ी होती है? लकड़ी की घोड़ी होती है। उसी के साथ यह नृत्य किया जाता है। माना जाता है कि जब यह नृत्य किया जाता है तब ऐसा लगता है कि जैसे फूल खिल रहा है और कभी सिकुड़ रहा है। कभी फूल खिल रहा है, कभी सिकुड़ रहा है। मतलब कोई ऐसा लगता है कि कोई पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है? पैटर्न। और ये शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जबकि एक लोक व्यवसायिक नृत्य है। जगह पे भीड़ भरी माहौल होता है, लोग वहां इकट्ठे होते हैं, वहां पर लोग अपने गुजारा के लिए, दैनिक जीवन यापन के लिए ये नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं? अपने रोजगार के लिए। शेखावाटी पूरा ही आ गया, देख लेना, तो मोबाइल पे देख लेना आज। ओके, हो जाएगी। मोहनलाल सुखाड़िया, कल मैंने आपको एक नृत्य पढ़ाया था ना, लास्ट में चलता चलता पढ़ा के गया था ना। अब ध्यान से सुनो, देखिए गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र महीने में मनाया जाता है। होली के कितने दिन बाद आता है? होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा की, तो ये कब आएगा? अरे वाह, तृतीया को, शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। देखिए इधर देखिए, गणगौर किनका त्योहार है? लड़कियों का त्योहार है, महिलाओं का त्योहार है। और लड़कियां गणगौर का व्रत भी करती हैं। क्या करती हैं? आप भी करते हो? नहीं करते? अरे वाह, महिलाओं द्वारा गणगौर का व्रत किया जाता है, और विशेष तौर से कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। और क्यों करते हैं? देखो, प्राचीन मान्यता के अनुसार लड़कियां क्या करती हैं? व्रत रखती हैं। और लोग बाग कहते हैं कि लड़कियां इसलिए व्रत रखती हैं कि हमें भी भगवान शिव जैसा पति मिले। किसके जैसा? अरे भगवान शिव जैसा पति मिले, ऐसी मान्यता है पुरानी। लड़कियों द्वारा ये लड़कियों का मुख्य त्योहार है। लड़कियां बागों में झूला झूलती हैं। गणगौर और तीज के अवसर पे झूलते हैं, नहीं झूलते हैं? झूलते हैं। और गणगौर महोत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? अब देखिए, अपने मारवाड़ में और भी खतरनाक त्योहार मनाते हैं। गणगौर का त्योहार है ना, इतना अच्छा मनाते हैं, पूछो मत। अपने तो कुछ नहीं है यहाँ, गणगौर गणगौर गणगौर, खीर जलेबी खाली, जय श्री राम, इतना ही काम है ना, इतना ही काम होता है ना। लड़कियां एक छोटा सा कांच लिया हूँ, एक अंगशु लिया हूँ, बस फिट काम के लाऊं। देखिए, अब देखिए गणगौर के अवसर पर, देखिए इधर गणगौर के अवसर पर जो मारवाड़ था अपना जोधपुर में, छोटी छोटी लड़कियां थी 15-16 वर्ष की, वो गणगौर खेल रही थी। क्या खेल रही थी? गणगौर। कल मैंने आपको बताया था, लेकिन अब सही से देखो, वो गणगौर खेल रही थी। अजमेर की शासक था मल्लू खां और उड़ला खां। अजमेर के दो लोग थे, मल्लू खां और दोनों वहां आए और लड़कियों को वहां से उठा लिया, मतलब उनका अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। ये काम अच्छा था या गलत? गलत काम था। जैसे ही इसकी सूचना मारवाड़ में फैली तो उसका शासक था सातल देव। सातल देव बहुत दुखी हुआ या नहीं हुआ? जिस घर में लड़की का अपहरण होता है उस घर में माँ बाप क्या
चैन से नींद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो वहां का शासक बहुत दुखी हुआ, तुरंत अपना घोड़ा लेकर दौड़ दिया। किधर? अजमेर की तरफ। खूब रेस लगाई, खूब रेस लगाई पीछा करने के लिए। किसका पीछा कर रहे थे? मल्लू खां और गुड़ला खां का खूब पीछा किया। इस मल्लू खां को पता चला कि अब सातल देव छोड़ेगा नहीं ये अपने को अब छोड़ने वाला नहीं है। तो ये वहां से फरार हो गया। क्या हो गया? फरार हो गया। और ये दादागिरी दिखा रहा था, और बिल्कुल दादागिरी दिखा रहा था, तभी लड़कियों का अपहरण कर लिया। हिम्मत तो थी। इसने इसका सातल देव का सामना किया और सातल देव से लड़ता हुआ ये मारा गया। कौन मारा गया? मारा गया। इसी के उपलक्ष्य में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन एक मारवाड़ में महोत्सव मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है, घुड़ला महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? घुड़ला महोत्सव। और वो कहां मनाया जाता है? मारवाड़ में। क्यों मनाया जाता है? इस घुड़ला को याद करने के लिए। अब ये बताओ, ये अच्छा आदमी था क्या तो इसको याद कर रहे हैं? देखिए क्यों याद करते हैं इसको, कि इतिहास याद रखेगा कि अनैतिक काम करने वालों को फल अच्छा नहीं होगा। इसीलिए घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ में मिट्टी की मटकी के ऊपर दीपक जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, उसे घुड़ला नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो समाज में संदेश देते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के मटके के ऊपर ये दीपक जल रहा है, उसी प्रकार अगर लड़कियों के साथ अनैतिक काम करेगा, लड़कियों को बुरी नजर से देखेगा, उनको भी हम आग से जला देंगे। जैसे दीपक जल रहा है उसी प्रकार उसको। तो मतलब कि कभी भी गलत काम नहीं करना, बहन बेटियों को अच्छी नजर से देखना चाहिए। ये था अपना घुड़ला नृत्य। तो घुड़ला नृत्य महिलाओं द्वारा छिद्रित मट्टी की मिट्टी के ऊपर दीपक जलाकर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा। सर के ऊपर मिट्टी की मटकी रख के, जबकि चरी नृत्य में कौन सी मटकी होती है? धातु की मटकी। याद रख लोगे? कोई की हिम्मत हो वही कर ले, कोई जाति विशेष नहीं है, जिसकी इच्छा वही कर सकता है। देखिए आगे आपने एक सुना है कि नहीं? इधर देखिए, दशहरा का नाम सुना है ना आपने? दशहरा, दशहरा का अपना एक त्योहार होता है, सुना ना? दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी। अभी आएगा अश्विन, अश्विन महीना आएगा। पहले तो आएंगे श्राद्ध पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा? श्राद्ध पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष में क्या आएंगे? नवरात्रा। देखिए इधर देख लो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको। अश्विन शुक्ल दशमी। अश्विन शुक्ल दशमी। अपने गांवों में कहते हैं कि आसोज महीने की 10 को, ऐसे बोलते हैं ना। 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र आते हैं, 4 बार। जब मैं आपको राजस्थान के त्योहार पढ़ाऊंगा तो पढ़ लेना। 2 नवरात्रा तो आप, एक तो आते हैं शारदीय नवरात्रे जो अब आ रहे हैं, एक चैत्र महीने में आएंगे, 2 आएंगे गुप्त नवरात्रा। देखिए इधर, अरे काम की चीज बता रहा हूं, चुप हो जा। अश्वी शुक्ल दशमी के दिन आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है।
इसी त्योहार को हम क्या कहते हैं? विजयादशमी। क्योंकि उस दिन पाप पर पुण्य की जीत हुई थी, अधर्म पे धर्म की जीत हुई थी। सुना नहीं बात तो सबने? क्योंकि भगवान राम ने रावण का वध किया था, अन्याय के साथ न्याय की जीत हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मनाते हैं, सबने सुना है। लेकिन अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, मारवाड़, वहां पर दशहरा के दिन शोक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शोक मतलब दुख का दिवस। क्या? आज तक सुना है क्या आपने ये नाम, शोक दिवस का? अरे सुन ले मेरी बात है, इधर देख। अपन लोग खुशी खुशी में दशहरा का पर्व मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, अच्छा काम किया। लेकिन मारवाड़ के लोग उस दिन शोक दिवस मनाते हैं, क्योंकि जोधपुर में एक स्थान है, जोधपुर में एक स्थान है जिसका नाम है मंडोर। क्या है? मंडूर में एक चबूतरा है। इस चबूतरा को कहते हैं रावण की चंवरी। क्या कहते हैं? चंवरी कहां पे जलाई जाती है? अरे वाह! माना जाता है, परंपरागत इतिहास की मान्यता है कि रावण की जो पत्नी थी मनोदरी ओझा, वो मंडोर की लड़की थी। कहां की रहने वाली थी? अपने राजस्थान में जोधपुर मारवाड़ में मंडोर की रहने वाली थी। जिस जगह पर रावण के फेरे हुए थे, चंवरी जलाते हैं, इसी चंवरी के ऊपर इसका चबूतरा बना हुआ है, जिसे रावण का चबूतरा कहते हैं। वो देख लेना कभी जोधपुर जाओ तो मंडोर में। अब मेरे को ये बताओ, राम ने रावण को मारा, किसको मारा? अरे वाह! मन बात में देखिए, खुशी का माहौल था कि पाप पर धर्म की जीत हुई, भगवान राम ने रावण का वध किया। लेकिन बच्चों, वो लोग तो जिस घर में ज्वाई की डेथ होती है तो दुखी तो होंगे, चाहे वो कुकर्मी हो चाहे अच्छे कर्मी हो, लेकिन दुख तो होगा ही। तो मारवाड़ में शोक दिवस मनाया जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस स्थान पर दशहरा के दिन शोक दिवस मनाया जाता है? मंडोर, जोधपुर। कहां पे? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो वहां का चौहाई राजा था, कंवर शाह। क्या? तो दशहरा के दिन शोक दिवस कहां मनाया जाता है? मंडोर में। कहा? तो ये चीज भूल मत जाना। मारवाड़ में ऐसा ही आवेठला, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पालीर। देखिए इधर, तो ये चीज समझ में आएगी आपके? पक्का?
लिम्का पीने वाली, लिम्का बुक विश्व प्रसिद्ध बुक, विश्व में जो प्रसिद्धि प्राप्त करने वालों के लिए एक बुक होती है उसे कहते हैं लिम्का बुक। क्या कहते हैं? हाँ, अरे वाह, इंग्लिश में बोल गया। देखिए, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इतना अच्छा नृत्य किया है, उसे 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर द्वारा। यूनेस्को का नाम सुना है ना? विश्व सांस्कृतिक धरोहर द्वारा 2010 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो समझ लो खतरनाक कलाकार, वंचित रह गए ना, देखा नहीं ने। जिंदगी में मौका पड़े तो तुरंत देखना। कालबेलिया नृत्य करने वालों की वेशभूषा देखी हुई है क्या आपकी? वेशभूषा ब्लैक ब्लैक होती है ना? अरे यूट्यूब पर नहीं, मैं रखता हूँ मेरे पास, पागल कहीं, गुलाबों का नहीं रखता हूँ, मेरे स्टूडेंट है। दिख गए इंटरेस्ट? अरे तो कालबेलिया नृत्य कौन सा नृत्य, किस जाति के द्वारा किया जाता है? पुंगी बजाते हुए, है ना? और उन लोगों की एक अलग अपनी वेशभूषा होती है। इसी वेशभूषा के आधार पर ये लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो कल आपको नॉर्मली नृत्य बच्चे हैं, एक तो कालबेलिया नृत्य, भील जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के, ये करवाएंगे। उसी के साथ अपन अब करेंगे रिविजन पीछे का। इसको है ना, ये वीडियो